हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब स्टोरी में। देखिए, आज इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूँ मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री के बारे में, जो कि हम लोग आज बेसिकली कवर करेंगे। जो एमसीक्यू क्वेश्चन है जो कि बेस्ड रहने वाले हैं हमारे आधुनिक भारतीय इतिहास यानी कि मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड रहने वाले सारे एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट चाहे आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए रिलेटेड हो, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ूँ इसलिए पहले आपसे एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। आप लोगों ने आज जिस वीडियो को जो आपके सारे डाउट्स थे, आई होप मैंने वो क्लियर करने का प्रयास करा है, और जिसको आपने इतना सराहा है, इतना सपोर्ट किया, उसके लिए आप सबको धन्यवाद। तो फिर चलिए लेट्स फॉर द डिले, बिना किसी डिले करे क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। काफ़ी सेलेक्टेड और चुनिंदा और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे मॉडर्न इंडिया के। हो सकता है आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे लग सकता है कि आपको ये क्वेश्चन शायद मिड वे इंडिया हिस्ट्री से या फिर एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री से लग सकते हैं। बाकी मैंने कोशिश करें, काफ़ी अधिकतर जो क्वेश्चन है वो मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री से ही आने वाले हैं। तो फिर चलिए लगाइएगा और राइट डाउन ज़रूर कर देना कि आपने कितने कितने क्वेश्चन वो सही करे। ओके, सो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। यहाँ पे आई होप आप सबको ये जो जितने भी है ना वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर होंगी। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं और सारा चीज़ जानते हैं कौन कौन से बेस्ट एमसीक्यू वगैरह जो जितने भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे और डायरेक्टली देखिए, मैं क्या डायरेक्टली मेरे से कमेंट में कहा गया था कि सर डायरेक्टली आंसर बताइए। तो मैं क्या है, आप लोग का टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली आंसर बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं ना। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि शेरे पंजाब नाम इनमें से कौन मशहूर थे। आपको बताना है कि शेरे पंजाब के नाम से हम लोग किसको जानते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लाला लाजपत राय को जाना जाता है शेरे पंजाब के नाम से। ओके, अगला नंबर का यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। अगला नंबर का सवाल आपसे पूछा जा रहा है बेसिकली सेकंड नंबर का क्वेश्चन कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। आपको बताना है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ओके, अगला नंबर का सवाल यहाँ पे सुनिए। तीसरा नंबर का सवाल यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि 1935 के चुनाव के बाद 11 में से केवल 2 प्रांत में गैर कांग्रेसी मंत्री थे। वह है, आपको बताना है कि 1935 में जब चुनाव हुआ था, 1935 के बाद चुनाव, तो केवल जो 13 प्रांत थे उनमें से केवल जो 2 ऐसे प्रांत थे, सॉरी यहाँ पे 11 में से केवल 2 प्रांत ऐसे थे जहाँ पे गैर कांग्रेसी मंत्री थे। यानी कि जितने भी और प्रांत थे उनमें जितने भी थे जो मंत्री थे वो कौन से पार्टी से बिलोंग करते थे, वो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बंगाल और पंजाब। ओके, अगला नंबर का सवाल देखिए। चौथा नंबर का सवाल आपसे पूछा जा रहा है। चौथा नंबर के सवाल में आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए। देखिए, मैंने आपसे कहा है कि कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि आपको हिस्ट्री से देखने को मिले, लेकिन अधिकतर जो क्वेश्चन है वो मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री के ही है। ओके, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि पहला गुप्त शासक जिसने सोने के सिक्के जारी कराए, है ना। यहाँ पे जो है सॉरी यहाँ पे डायरेक्टली है कि सिक्के जारी कराए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम। और देखिए भाई, किसी क्वेश्चन में हो सकता है इतने सारे क्वेश्चन बनाने के दौरान कोई क्वेश्चन मिस हो जाता है या फिर कोई क्वेश्चन में थोड़ी बहुत टाइपिंग वगैरह गलती हो जाती है, तो प्लीज़ आप राइट डाउन ज़रूर करिएगा, उसको करेक्शन करा सकते हैं। ओके, यहाँ पे अगला नंबर का सवाल हमसे क्या पूछा गया है। अगला नंबर का सवाल यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि नेशनल काउंसलिंग ऑफ एजुकेशन, है ना, नेशनल काउंसलिंग ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चलिए इसको देख लेते हैं। इसका सही आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो नेशनल काउंसलिंग ऑफ एजुकेशन है उसकी स्थापना कब की गई थी। तो ये की गई थी 15 अगस्त 1906 को। अगला नंबर का सवाल सुनिए। अगला नंबर का सवाल यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि छठवां नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कालों में किस में चकमक उपकरण का उपयोग होता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तर पूर्व पाषाण युग में जो चकमक उपकरण है उनका उपयोग किया जाता था। अगला नंबर का सवाल सुनिए। अगला नंबर का सवाल यहाँ से आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्नलिखित स्थानों में 1857 के विद्रोह के प्रकोप का सही क्रम बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो 1857 में जो सैनिक क्रांतिकारी विद्रोह हुआ था वो सबसे पहले चालू कहाँ होता है, आपका लखनऊ में। लखनऊ के बाद उसके बाद ये क्रांतिकारी शुरू हो जाती है कानपुर में, देन उसके बाद थर्ड में चालू हो जाती है आपके इलाहाबाद में। ओके, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए उनमें से ये जो है ना, ये क्रम 2 1 3 ये बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला नंबर का सवाल देखिए, अगला नंबर का सवाल आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 8 कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है सन 1906 में हुई थी, यानी कि जो बी ऑप्शन है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो अगला नंबर का सवाल सुनिए, प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं। ये पूछा जा रहा है कि कुबलाई खान द्वारा स्थापित राजधानी शहर दयाड़ो किस पर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चाइना की राजधानी बीजिंग में स्थित है दयाड़ो शहर। ओके, अगला नंबर का सवाल सुनिए, अगला नंबर का सवाल पूछा गया क्वेश्चन नंबर 10 कि राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था, आपको बताना है वो कौन राजकुमार है जो अपने पिता के मृत्यु के लिए उत्तरदायी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अजात शत्रु। ओके, सो आई होप आप सबको जो क्वेश्चन का लेवल है सारा चीज़ समझ आ रहा होगा, काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। हो सकता है कि क्वेश्चन आप लोग को थोड़ा लग सकता है कि सर यहाँ पे आपने मॉडर्न हिस्ट्री डाला है और उसके बाद जो क्वेश्चन है वो मिडवे हिस्ट्री से या फिर एंशिएंट हिस्ट्री थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है। तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में सारा चीज़ और अच्छे से मॉडिफिकेशन करने की, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन होता है। आई होप आप सबने इसको क्लियर करना है। अगला नंबर का सवाल सुनिए, अगला नंबर का सवाल यहाँ से पूछा गया है कि करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन से, क्विट इंडिया मूवमेंट थे। तो आप सबने एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, देखिए करो या मरो का नारा किसने दिया था, गांधी जी ने दिया था। कब दिया था, क्विट मूवमेंट के टाइम पे। तो आपको बताना है कि ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो किस वर्ष मनाया, मतलब किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। ओके, सो अगला नंबर का यहाँ पे सवाल सुनिए, अगला नंबर का सवाल यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। आपको बताना है कि दिल्ली की प्रसिद्ध जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण किसके द्वारा करा गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शाहजहां के द्वारा दिल्ली का जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण कराया गया। अगला नंबर का सवाल देख लेते हैं, अगला नंबर का सवाल यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। आपको बताना है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1931 में जो है गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगला नंबर का सवाल सुनिए, अगला नंबर का सवाल यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि ऋग वैदिक आर्य भारत कहाँ रहते थे। आपको बताना है कि ऋग वैदिक जो आर्य थे वो भारत में कहाँ पर रहते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सप्त सिंधु वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे रहते थे आर्य जो भारत में। ओके, ऋग वैदिक आर्य जो है सप्त सिंधु वाले क्षेत्र में रहते थे। अगला नंबर का सवाल सुनिए, अगला नंबर का सवाल यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि भारत के किस क्षेत्र को प्राचीन काल में अवंतिका के रूप में जाना जाता था। देखिए भाई, नाम काफ़ी आपने सुना होगा है ना, कि आपको बताना है कि भारत के किस क्षेत्र को प्राचीन काल में अवंतिका के रूप में जाना जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मालवा, है ना, जो कि आज वहाँ पे पठार वगैरह है ना, आप सभी को पता होगा मालवा पठार आपने सुना भी होगा। तो जो मालवा वाला जो क्षेत्र है उसको हम लोग प्राचीन काल में किस नाम से जानते थे, किस नाम से जाना जाता था। तो वो जाना जाता था अवंतिका के नाम से, है ना। अगला नंबर का यहाँ पे सवाल सुनिए कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ाई कौन सी हुई थी। आपको बताना है कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में कौन सी युद्ध हुई थी। तो आप सभी को पता होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तराइन का युद्ध। तराइन की लड़ाई जो है मोहम्मद गोरी और है ना पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी, जिसमें जब तराइन का प्रथम युद्ध होता है तो उसमें मोहम्मद गोरी भाग जाता है ना, मतलब हार जाता है युद्ध, और सेकेंड टाइम में ये जो है फिर से आक्रमण करता है और सेकेंड टाइम में जो है तराइन का जब द्वितीय युद्ध होता है तो उस टाइम पे पृथ्वीराज चौहान युद्ध हार जाते हैं। ओके, सो अगला नंबर का सवाल सुनिए, अगला नंबर का सवाल यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि गार्गी मैत्रेय और कपिला का घर कौन सा था। आपको बताना है कि जो गार्गी मैत्रेय और कपिला है उनका घर या फिर उनका जो गृह स्थान है वो कौन सा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मिथिला। ओके, सो अगला नंबर का सवाल सुनिए, अगला नंबर का सवाल यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम 4 संवत के बारे में सही है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम 4 संवत के बारे में सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुप्ता, फिर ग्रेगोरियन हो जाए, फिर हिजरी हो गया, फिर शकाया। ठीक है, आई होप आपने जो मतलब जो हमारा जो वर्तमान का कैलेंडर है ना, ये वही वाला चीज़ है ना। तो आई होप आप सब ने ये चीज़ें जो है समझ गए होंगे। अगला नंबर का सवाल सुनिए, अगला नंबर का सवाल यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में से कौन बड़े धार्मिक परिवर्तन के लिए जिम्मेदार थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
जो है बड़े धार्मिक परिवर्तन के लिए जिम्मेदार थे स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट जो मीटिंग हुई थी उसमें। अगला नंबर का सवाल सुनिए। अगला नंबर का सवाल यहाँ पे आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 19 आपसे क्या पूछ रहा है देख लीजिए। महात्मा गांधी को सत्याग्रह के दौरान पहली बार कब गिरफ्तार किया गया था? जी हाँ, आपको बताना है कि महात्मा गांधी को सत्याग्रह के दौरान पहली बार कब गिरफ्तार किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1908 में। आई होप आप सबने क्वेश्चन वगैरह पसंद आ रहा होगा। किसी क्वेश्चन को लेके आपके मन में डाउट्स वगैरह होता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में राइट डाउन ज़रूर करिएगा, ताकि उसको कोशिश करेंगे ऐसी गलती फिर दोबारा ना करें और उस क्वेश्चन को फिर से सुधार सकें। ओके, अगला नंबर का यहाँ पे सवाल सुनिए। अगला नंबर का सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित आचार्यों का सही, आपको बताना है कि निम्नलिखित आचार्यों का सही कालानुक्रमिक क्रम कौन सा है। आपको बताना है कि यहाँ पे जितने भी आचार्य दिए गए हैं उनमें से उनका सही कालक्रम कौन सा है। तो जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहले शंकराचार्य, फिर रामानुज, फिर माधव, फिर चैतन्य। ओके, सो अगला नंबर का सवाल सुनिए। अगला नंबर का सवाल यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, नोआखाली कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि नोआखाली कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है भाई आपके बांग्लादेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, सो अगला नंबर का सवाल सुनिए। अगला नंबर का सवाल आपसे पूछा जा रहा है, अगला नंबर का सवाल आपसे क्या पूछा जा रहा है ये देख लेते हैं कि लोकमान्य नायक के रूप में किसे जाना जाता है। आपको बताना है कि लोकमान्य लोकनायक के रूप में हम लोग किसे जानते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जयप्रकाश नारायण को हम लोग किस नाम से और जानते हैं, लोकनायक के रूप में भी जानते हैं। अगला नंबर का सवाल सुनिए। अगला नंबर का सवाल यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि बरदौली सत्याग्रह के नेता कौन थे। आपको बताना है कि बरदौली सत्याग्रह के नेता कौन थे। आई होप आप सबने इसका आंसर वगैरह दे दिया होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को बरदौली सत्याग्रह का नेता के रूप में जाना जाता है या फिर नेता कहा जाता है ना। इन्होंने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बरदौली जो सत्याग्रह हुआ था उसको लीड किया था। अगला नंबर का सवाल आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछा गया है कि वह मुस्लिम मस्जिद जहां पैगंबर मोहम्मद साहब के वारिस को रखा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि श्रीनगर में मोहम्मद पैगंबर साहब के जो वारिस थे उनको रखा गया था, है ना। अगला नंबर का सवाल सुनिए। अगला नंबर का सवाल यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि गांधी का दांडी मार्च किसका हिस्सा था। आपको बताना है कि जो गांधी जी का, आप सबने पता होगा, दांडी यात्रा की थी, यहाँ पे दांडी मार्च की थी महात्मा गांधी जी ने। आपको बताना है वो किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना। तो आपको बताना है कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो मूवमेंट हुआ था वो कौन से सत्र में आयोजित हुआ था या फिर कौन से सत्र में शुरू हुआ था। प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में राइट डाउन जरूर करिए। मुझे भी अच्छा लगेगा कि आपने इस क्वेश्चन में इतनी ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई। ओके, सो यहाँ पे अगला नंबर का सवाल आपसे पूछा गया कि कौन से चार्टर अधिनियम द्वारा भारत के विदेश व्यापार, है ना। आपको बताना है यहाँ पे कि कौन से चार्टर अधिनियम के द्वारा भारत के विदेश व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार की समाप्ति की गई, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आई होप आप सबने इसका जो करेक्ट आंसर है वो दे दिया होगा बिल्कुल, और नहीं दिया होगा तो आंसर देख लीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1813 का चार्टर अधिनियम। अगला नंबर का सवाल सुनिए। अगला नंबर का सवाल आपसे पूछा गया रहा है, थोड़ा सा इसको जूम आउट करूंगा दोस्तों। हाँ, तो इस यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 27वां कि ब्रिटेन द्वारा अपने उपनिवेशों में वर्ष 1932 में अपनाई गई साम्राज्यक अधिमान्यताओं की नीति को यह भी कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओटावा समझौता कहा जाता है। ओके, सो अगला नंबर का सवाल सुनिए। अगला नंबर का सवाल आपसे पूछा गया है कि मनुष्यों के अधिकार का घोषणा पत्र किससे संबंधित है। आपको बताना है कि मनुष्यों के अधिकार का घोषणा पत्र किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है वही फ्रांसीसी क्रांति से, यानी कि जो ऑप्शन बी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर का और आज का अंतिम सवाल सुनिए। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से लैला मजनू और तुगलकनामा की रचना किसने की थी। देखिए भाई, हो सकता है लैला मजनू के बारे में आपको पता ना हो, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो किसने लिखा है ये भले पता ना हो, लेकिन तुगलकनामा ये ज़रूर आपको पता होगा कि तुगलकनामा किसने लिखा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अमीर खुसरो। ओके, सो ये थे मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री के कुछ अच्छे क्वेश्चन, आई होप मेरे हिसाब से। और देखिए, नए नए क्वेश्चन तो आपको और मिलने ही मिलने हैं।
तो फिर कोशिश करिएगा वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करने का, है ना, और उसके बाद शेयर करने का। और चैनल में यार पहली बार विजिट किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। किसी को कोई पैसा वगैरह पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है भाई, नहीं मैं मांग रहा हूँ पेमेंट वगैरह। ओके, क्या ये थोड़ा कॉमेडी हो गया नहीं? तो देखिए, अगर किसी को किसी क्वेश्चन को लेके कोई डाउट होता है या फिर मन में आपके और सुझाव होते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर देना। और जैसे आप लोगों ने आज की वीडियो को जितना सपोर्ट किया है, मैं उम्मीद करता हूँ ये वाले क्वेश्चन ये वाले वीडियो को भी आप लोग उतना ही सपोर्ट करेंगे, प्यार करेंगे। तो फिर चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सबको बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, वंदे मातरम।